प्रतिशत की छूट देनी चाहिए। एक बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। अच्छा एक बात बताइए, मैंने आप लोगों को सीपी और एमआरपी में रिलेशन बताया होगा, सीपी और एमआरपी में रिलेशन बताया होगा। मैंने आपसे कहा होगा कि अगर 100 में से छूट प्रतिशत घटा दोगे तो क्रय मूल्य आ जाएगा, और 100 में अगर लाभ प्रतिशत जोड़ दोगे तो अंकित मूल्य आपके सामने आ जाएगा। छूट प्रतिशत कितनी है? 25%। 100 में से 25 गया तो 75 आया, और लाभ कितना है? 20%। 100 में लाभ जोड़ा तो 120 आ गया। ठीक है। अगर मैं आप लोगों से ये कहूं 5 से काटिए 15 बार कटेगा, या फिर ये कह दीजिए 15 पंजे 75 हो गया, 15 अट्ठे 120 हो गया क्या? अब मैंने क्या किया, क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए 2 जीरो बढ़ा ली, जिससे कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाए। अगर मैं आपसे कहूं कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 500 है, उस वस्तु का अंकित मूल्य 800 है। ठीक है। अब आते हैं आगे। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 20% तक बढ़ जाता है, अगर मैं इसका 20% निकालूंगा तो 500 का 20% जो आएगा 100 आएगा। क्या वस्तु का क्रय मूल्य 600 हो चुका है? हाँ या ना? तो उसे पहले जितने लाभ का प्रतिशत कमाना है, पहले कितना लाभ कमा रहा था? 20% लाभ कमा रहा था। अगर कोई वस्तु अब 600 रुपए की खरीदी है और वो उस पर 20% लाभ कमाना चाहता है, तो क्या वो उस सामान को 120% पर बेचना चाहता है? यानी कि अगर वो पहले जितना ही लाभ कमाना चाहता है, तो क्या उसे 600 के सामान को 720 रुपए का बेचना होगा, तब जाके पहले जितना लाभ होगा? तो वो कह रहा है अगर पहले जितना लाभ कमाना चाहता है तो अब उसे छूट कितने की देनी होगी? अब उसे छूट कितने की देनी होगी? तो 800 रुपए के सामान को 720 में बेच रहा है तो 80 रुपए की छूट देनी होगी। कितने रुपए पर? तो आप कहेंगे 800 रुपए पर। तो 100 पर कितनी हो जाएगी? तो आप कहने वाले हैं मेरे भाई 10% की उसे अब छूट देनी होगी, अगर वो पहले जितना ही लाभ